अब अगला टॉपिक देखते हैं, ऑपरेशन ऑन मैट्राइसेस। ऑपरेशंस ऑन मैट्राइसेस में तीन बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। इसमें पहला बेसिक ऑपरेशन होता है एडिशन, दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन, तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन। ये तीन बेसिक ऑपरेशंस इसके अंदर में होते हैं। ध्यान रहे मैट्रिक्स के अंदर में देयर इज नथिंग कॉल्ड एज डिवीजन। डिवीजन जैसी कोई ऑपरेशन नहीं होती है। इसके अंदर में कोई भी डिवीजन जैसी ऑपरेशन नहीं होती है इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर में डिवीजन जैसी कोई भी ऑपरेशन नहीं होती, इस चीज का ध्यान रखिए। होती है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन जैसी कोई ऑपरेशन इसके अंदर में नहीं होती है। अभी हम स्टार्ट करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बहुत इजी होती है, बस इसके अंदर में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो दोनों का, दो मैट्राइसेस जिनको हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तभी वो मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। दो मैट्राइसेस ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी हो सकती है जब उनका ऑर्डर सेम होगा। और इसके अंदर में a प्लस बी, अगर मैं ऐसी दो मैट्राइसेस को ऐड करूं तो वो b प्लस ए के बराबर भी आएगा। ओके, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। आप a को b के साथ ऐड करो या b को a के साथ ऐड करो, आपको आंसर एक ही मिलना है। आप अगर a प्लस a के साथ में b प्लस c ऐड करो या a प्लस b के साथ में c ऐड करो, ये बात बराबर होती है। इसका मतलब ये कि इसके अंदर में एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए केवल इतना ध्यान रखना है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, दैट्स इट। मल्टीप्लिकेशन में अभी थोड़े क्वेश्चंस करवा लेने के बाद करूंगा। पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे एक्सरसाइज के, फिर हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मैंने पहले और फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन के इनको लिया है। अब जैसे a प्लस बी निकालना हो तो a प्लस बी, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स a, 2 प्लस 1 इज 3, 4 प्लस 3 इज 7, 3 माइनस 2 इज 1, 2 प्लस 5 इज 7। ये देखिए इजीली आ जाता है। अब यदि a माइनस बी करना है, 2 में से 1 गए 1, 4 में से 3 गए 1, 3 में से माइनस 2 गए 5, 2 में से 5 गए माइनस 3, इजीली आ जाता है। ओके, अब 3a माइनस सी, तो 3a के लिए 3a निकाल लेंगे। 3a जब हम 3a करेंगे तो एक एक एलिमेंट से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, माइनस c करना है। c है हमारे पास में -2 5 3 4, तो ये हमें क्या आंसर मिलेगा? 6 माइनस ऑफ -2 इज 8, 12 माइनस 5 इज 7, 9 माइनस 3 इज 6, 6 माइनस 4 इज 2। देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कुछ भी खास नहीं है। एलिमेंट टू एलिमेंट एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है। अब जैसे इसको हम लोग निकालें, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, a प्लस ए इज 2a, b प्लस बी इज 2b, माइनस b प्लस बी इज 0, a प्लस ए इज 2a। ये देखिए सीधा सीधा आ जाएगा। अब यदि इसको सॉल्व करें हम लोग सेकंड पार्ट को, तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो ये हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac,
तो हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc। शायद मैंने क्वेश्चन गलत उतार लिया है, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस 2ab है, ये माइनस 2ab है, तो ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए इजीली आता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। अगर मैं इसका थर्ड क्वेश्चन लूं, -1 + 12 दिस इज 11, 4 + 7 दिस इज 11, -6 + 6 दिस इज 0, 8 + 8 is 16, 5 + 0 is 5, 16 + 5 is 21, 2 + 3 is 5, 8 + 2 is 10, 5 + 4 is 9। एलिमेंट टू एलिमेंट एडिशन होती है इसके अंदर में। cos square x plus sin square x this is 1, sin square x plus cos square x this is 1, sin square x plus cos square x this is 1, cos square x plus sin square x this is 1। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कुछ भी खास नहीं है, जो असली है वो मल्टीप्लिकेशन। वो कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं। चलिए अब हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन करना। मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आसान है, बस आपको एक पैटर्न थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मुझे यहां पे बोला गया a इंटू बी करो, तो फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में अगर मुझे a इंटू बी करना है तो पहले मैं मैट्रिक्स a लिखूंगा 2 4 3 2, 2 4 3 2, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करूंगा b के साथ में 1 3 -2 एंड 5। ओके, तो जब भी हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग को रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए मैंने ये रो पकड़ ली, ये रो मैंने पकड़ ली, पहली रो। अब इस पहली रो को मैं पहले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मैं मल्टीप्लाई करूंगा कुछ इस तरीके से, तो इससे मेरा आएगा पहला एलिमेंट। देखिए जरा कैसे, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस रो को इस कॉलम से तो क्या होगा 2, ये इनसे मल्टीप्लाई होगा 2 1 से 4 -2 से 2 × 1 प्लस 4 × -2, ये मेरा पहला एलिमेंट आया, ये मेरा पहला एलिमेंट आया। अब दूसरे एलिमेंट के लिए मैं इस रो को ही पकड़ के रखूंगा, इस रो को पकड़ के रखूंगा और फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा दूसरा एलिमेंट आएगा। अभी मैंने पहली रो पकड़ के रखी, उसको छोड़ना नहीं है। पहले मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और ये एलिमेंट आएगा, फिर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो दूसरा एलिमेंट आएगा। कैसे, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 प्लस 4 × 5, ये मेरा दूसरा एलिमेंट आया। मतलब इसकी पहली रो पकड़ो और इसकी जितनी भी कॉलम्स हैं जब तक मल्टीप्लाई करते जाओ जब तक हम लोग सारे कॉलम्स खत्म ना कर दें। तो इस रो को पकड़ा, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, ये मिला, फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, ये मिला। ओके, तो अब इसके बाद पहली रो का सभी कॉलम से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं दूसरी रो पकड़ूंगा, ठीक है, दूसरी रो पकड़ूंगा ये, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, तो जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके। आप तो ऐसा करो, ये वाला ऐसे उंगलियां चलाना स्टार्ट करो, इसमें क्या होता है गलतियां नहीं होती हम लोगों की, और हम लोग जो है इधर से उधर दिमाग भी भटकता नहीं है, क्योंकि अभी तो ये बहुत छोटी छोटी मैट्रिक्स है। जब मैट्रिक्स बड़ी होती तो हमारे मतलब दिमाग इधर उधर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो गलती होने के चांसेस इसमें होते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करा, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ये मैंने मल्टीप्लाई किया है। पहला रो
पहला कॉलम, पहला रो, दूसरा कॉलम। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा रो, दूसरा कॉलम। कैसे? तो अब मैं उठाऊंगा ये वाली, इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसका काम खत्म हो गया। जब इसका काम खत्म हो गया, अब मैं दूसरी रो पकड़ूंगा, ये वाली रो पकड़ के मैं इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। दूसरी रो, पहला कॉलम, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2, 3 इंटू 1, 2 इंटू माइनस 2, फिर 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। तो अब इसको सॉल्व करके देखें हमें क्या मिलता है। 2 1 जा 2, 2 माइनस 8 पहला एलिमेंट, 6 प्लस 20 दूसरा एलिमेंट, 3 माइनस 4 तीसरा एलिमेंट, 9 प्लस 10 चौथा एलिमेंट। तो अब मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, -6, 26, -1 एंड 19, कुछ इस तरीके से मुझे मिलता है। ये आया मेरा a इंटू बी। अब मैं करता हूं b इंटू ए। जब मैं b इंटू ए करूंगा तो b मुझे पहले लिखना पड़ेगा, 1 3 -2 5, 1 3 -2 5, और a है मेरे पास क्या, 2 4 3 2। अब मल्टीप्लिकेशन में मैंने जैसे यहां किया था वैसे यहां पे मैं पहली रो पकड़ूंगा, इस पहली रो को पकड़ के मैं इस पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं इस पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो कैसे आएंगे जरा देखें। 1 ये इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 2 3 इंटू 3, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, इसका काम खत्म। अब मैं दूसरा कॉलम पकड़ूंगा, रो मेरी वही रहेगी जब तक के सारे कॉलम खत्म नहीं हो जाते, मैं रो चेंज नहीं करूंगा। अब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, ये मेरे पास आ गया दूसरा। अब मैं अपना रो चेंज करूंगा क्योंकि मैंने इस रो को इस सभी कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब मैं अपनी रो चेंज करूंगा। रो चेंज करके मैं अब दूसरी रो को पकड़ता हूं, दूसरी रो को पकड़ता हूं मैं, ये वाली रो को। अब इस वाली रो को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा इस कॉलम से तो आएगा -2 इंटू 2, -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, ये आएगा कुछ इस तरीके से। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2 प्लस 9, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 6, इसको सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस 15, ये आ जाएगा -8 प्लस 10। तो अपने को मिलेगा 9 प्लस 2 इज 11, 6 प्लस 4 इज 10, 15 में से 4 गए 11, 10 में से 8 गए 2। तो कुछ इस तरीके से अपने को ये मिलता है। अब हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे a इंटू बी, b इंटू ए के बराबर बिल्कुल भी नहीं आया है। a इंटू बी और b इंटू ए ये होता नहीं है बराबर, ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। ओके, तो ये मैंने बेसिक मल्टीप्लिकेशन अभी समझाया है, सिखाया है। इस क्वेश्चन को बहुत छोटा मैट्रिक्स था ये, इसको आप सॉल्व कीजिए, फिर इसके और फंडामेंटल्स में नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे बताता हूं। ओके, चलिए अब हम मल्टीप्लिकेशन आगे के क्वेश्चन सीखते हैं, करते हैं, मगर अब इसके अंदर में हम थोड़ा एनालिसिस भी करेंगे। ओके, मान लीजिए जैसे देखिए तुम लोग यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है ये 2x2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए ये 2x2 का, मतलब मेरे पास जो आंसर आएगा 2x2 का आंसर आना चाहिए। और इस चीज का ध्यान रहे जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्राइसेस को,
जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिसेस को तो पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स के रोज ये हमेशा सेम होने चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते हैं, इस चीज का ध्यान रहे। जैसे ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है 3/1 की, ये जो मैट्रिक्स है ये है मैट्रिक्स 3/1 की और ये है 1/3 की। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी क्योंकि इसका कॉलम इसके रोज के बराबर है, इसका कॉलम इसके रोज के बराबर है, ये दोनों सेम हैं, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर उसका जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा 3/3 का ऑर्डर रहेगा फाइनल मैट्रिक्स का। वैसे ही जैसे ये जो मैट्रिक्स है ये है 2/2 का और ये मैट्रिक्स है 2/3 की, तो हम देख सकते हैं कि पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो ये दोनों बराबर होने चाहिए, नंबर 1। और जब फाइनल आंसर आएगा इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, फाइनल आंसर का जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/3। ये फाइनल ऑर्डर आंसर का जो रहेगा, आंसर का जो ऑर्डर रहेगा वो कुछ इस तरीके से मिलता है। तो ये एक मैंने नई एडिशनल चीज बताई आप लोगों को कि जब भी हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए और जो फाइनल आंसर आता है वो इसका रो इनटू इसके कॉलम के बराबर आता है। ओके, तो ये तो 2/2 का मैट्रिक्स हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। इसको मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ जब करेंगे तो हमारे पास आएगा दिस इनटू दिस। ये ऐसे अपन उंगलियां भी चलाएंगे या पेन चलाएंगे ना तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं। जैसे मैं हमेशा ऐसे करता हूं इस तरीके से, a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, b इंटू ए, दिस इज ए बी। फिर ये इसके साथ b माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी, a इंटू बी प्लस ए बी, माइनस बी इंटू माइनस बी माइनस बी इंटू माइनस बी, बी स्क्वायर, a इंटू ए प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, ये भी 0, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये तो आसान था, इसके जैसे क्वेश्चंस तो हम लोग कर चुके हैं पहले भी। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं। अब इसके अंदर में एक ही एलिमेंट है, देखो रो में एक ही एलिमेंट और यहाँ कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1 इंटू 2, फिर दूसरा एलिमेंट 1 इंटू 3, 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। अब देखो इसमें जो आंसर आया है, ये आंसर हमारा आया है 3/3 का। ओके, जबकि हमारे पास क्वेश्चन था यहाँ पे 3/1 इंटू 1/3, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑर्डर आएगा फाइनल 3/3 का ऑर्डर। तो इसको सॉल्व करने पे हमें देखिए क्या मिलता है, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 3, दिस इज 6, दिस इज 9, दिस इज 4, दिस इज 8, दिस इज 12। ये 3/3 की मैट्रिक्स हमको फाइनली मिलती है। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन है इसको हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये रो पहले पकड़ेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे
दूसरे एलिमेंट के लिए इसके साथ करेंगे, फिर तीसरे एलिमेंट के लिए इसके साथ करेंगे। तो पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब करेंगे, और सच में उंगलियों से हम लोग जब ऐसे करते हैं तो गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, हमसे मिस्टेक्स नहीं होती हैं। तो इस चीज का ख्याल रखें। जैसे ये मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 2, -2 इंटू 2, फिर 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3, 1 इंटू 3 -2 इंटू 1। ओके, अब दूसरा रो पकड़ा, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। तो हम लोग जो है, एक बार हमने जो रो पकड़ी उसको सभी कॉलम्स के साथ खेलना है। जैसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये मिला, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये मिला, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये मिला। उसके बाद दूसरी रो पकड़नी है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिलेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिलेगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। कुछ इस तरीके से। तो इसको आगे अब फर्दर सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 4, 2 प्लस 6, 2 माइनस 6, 4 प्लस 9, 3 माइनस 2, 6 प्लस 3। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा आंसर? -3, -4, 1, और 8, 13 और 9, ये हमें फाइनल आंसर मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। ओके, आप इसे कीजिए, फिर आगे के क्वेश्चंस हम और देखते हैं। चलिए अब हम आगे के क्वेश्चंस देखें। फिर से इसमें हम एनालिसिस करते हैं। जैसे ये 3/3 की मैट्रिक्स है और ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है, और हम लोग देख सकते हैं कि पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर है, और ये सेम होना ही चाहिए, इसके बिना बात बनेगी नहीं। और जो फाइनली मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा? उसका ऑर्डर होगा 3/3। ओके, सिमिलरली ये वाली जो मैट्रिक्स है ये है 3/2 की, और ये वाली मैट्रिक्स है 2/3 की। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर में इसके कॉलम्स इसके रो के बराबर है, ये दोनों सेम होने ही चाहिए। और दूसरा ये कि जो फाइनल हमारा आंसर आएगा मैट्रिक्स का, उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा 3/3 का ऑर्डर, कुछ इस तरीके से। सिमिलरली यहां पे भी ये हमारी है 2/3 की मैट्रिक्स और ये है 3/2 की मैट्रिक्स। तो इसके अंदर में इसके कॉलम्स बराबर होने चाहिए इसके रो के, और जो आंसर फाइनली हमें मिलेगा वो मिलेगा 2/2 का, कुछ इस तरीके से। मतलब जब भी हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करें तो फाइनल हम लोग को ऑर्डर पता होता है, और इस चीज का ध्यान रखें कि ये इसके कॉलम्स इसके रो के बराबर होने चाहिए। ओके, चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं इस रो को। मैं इस रो को पकड़ता हूं और इस रो को पकड़ के सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूं इस कॉलम के साथ में। जब मैं इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आएगा देखें जरा। मेरे पास आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 2 × 1 प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 3। ओके,
अब हमने ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम पकड़ते हैं दूसरा कॉलम। दूसरा कॉलम मतलब ये वाला कॉलम, ये वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया दूसरे रो कॉलम के साथ। अब हम तीसरा कॉलम पकड़ते हैं, मतलब ये वाला, तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, ये मिला हमें। ओके, ये पहली रो का काम खत्म। अब मैं लेता हूं दूसरी रो को। जब मैं दूसरी रो को पकड़ूंगा तो उसको भी इसी तरीके से सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना रहेगा। अब मैं दूसरी रो को पकड़ता हूं, ये रही मेरी दूसरी रो, और दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले किसके साथ, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3, 3 इंटू 1 4 इंटू 0 5 इंटू 3, फिर 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तीसरी वाली कॉलम के साथ, मतलब ये वाले कॉलम के साथ। 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5, 3 इंटू 5 4 इंटू 4 5 इंटू 5। अब मैं लेता हूं तीसरा रो, पकड़ता हूं मैं इसका तीसरा रो पकड़ेंगे हम लोग, और तीसरे रो के साथ में इन सभी कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत पेशेंस चाहिए इसको करने के लिए, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, आंसर नहीं तो गलत आ जाएगा। पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3। दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0, फिर 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5, 4 इंटू 5 4 इंटू 5 5 इंटू 4 6 इंटू 5। अब ये हमने पूरा मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। अब इसके बाद में 2 प्लस 0 प्लस 12, 2 प्लस 0 प्लस 12, 3 प्लस 0 प्लस 15, 3 प्लस 0 प्लस 15, 4 प्लस 0 प्लस 18, 4 प्लस 0 प्लस 18। ओके, -6 प्लस 6 प्लस 0, -9 प्लस 8 प्लस 0, -12 प्लस 10 प्लस 0, 5 2s are 10 plus 3 4s are 12, 5 4s are 20, 5 3s are 15 plus 16 plus 25। उसके बाद में 5 4s are 20 plus 20 plus 6 5s are 30। तो इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, 12 प्लस 2 14, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 4 22, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -2, 20 30 42, उसके बाद 25 40 40 50 56 और 70, टोटल आ जाएगा 70। तो बहुत पेशेंस के साथ काम करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। हाँ, डाउन द लाइन टाइम के साथ में हम लोग जब प्रैक्टिस हमारी अच्छी हो जाएगी तो हम ये वाला स्टेप खत्म कर देंगे, हम डायरेक्ट ये स्टेप या डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं। ओके, मगर उसके लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा उसी पैटर्न में करता हूं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 की मैट्रिक्स मिलेगी। अब मैं ऐसे ही करता हूं, 2 1 जा 2, 2 में से 1 गए,
0 प्लस 2, 2 प्लस 1, 3 माइनस 2, 0 प्लस 4, 3 प्लस 2, माइनस 1 माइनस 1, 0 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 1। देखिए अब मैंने ये वाली स्टेप खत्म कर दी, ये वाली स्टेप स्टार्ट कर दी लिखना। मतलब स्पीड अगर अच्छी हो तो ये हम काम कर सकते हैं। आंसर आएगा 1, दिस इज 1, दिस इज माइनस 2, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 5, दिस इज 0। ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें हम इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके देखें जरा। ये 2/2 की मैट्रिक्स आएगी। 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 प्लस 9, 6 माइनस 1 प्लस 9, 6 माइनस 1 प्लस 9, माइनस 9 प्लस 0 प्लस 3, माइनस 9 प्लस 0 प्लस 3, माइनस 9 प्लस 0 प्लस 3। अब इसको इसके साथ माइनस 2 प्लस 0 प्लस 6, माइनस 2 प्लस 0 प्लस 6, 3 प्लस 0 प्लस 2, 3 प्लस 0 प्लस 2, 3 प्लस 0 प्लस 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 प्लस 6 15, 15 में से बन गया 14, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। तो स्पीड बढ़ाने के लिए इनिशियली तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के हमें ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और मेरा सजेशन है आप इसको करते रहो। इससे गलतियां नहीं होती है, इससे गलतियां नहीं होती और हम अपने रो को भूलते नहीं है। आप एक रो पकड़ लो, ये फिर दूसरा रो, ये फिर ये फिर ये, फिर तीसरा रो, ये फिर ये फिर ये। इस तरीके से आपको उंगलियां या पेन चलाते रहोगे इस तरीके से, तो गलतियां होने के चांसेस बहुत कम है। अदरवाइज इतने सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में एक भी मल्टीप्लिकेशन गलत होगा तो आपका आंसर गलत आ सकता है। ओके, तो ध्यान से कीजिए, हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। अब हम आगे के क्वेश्चंस देखें, ये क्वेश्चंस जो है ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस है। जैसे 4th क्वेश्चन है, इसमें ए बी और सी 3 मैट्राइसेस दिए हुए, तीनों 3x3 के मैट्रिक्स हैं। अब इसमें बोल रहा है ए प्लस बी निकालो, तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई कठिन बात तो है नहीं। बी माइनस सी बोल रहा है तो बी में से सी को घटा सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये लॉ ये प्रूफ करने को बोल रहा है ए प्लस बी माइनस सी, दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। मतलब ए के साथ बी माइनस सी ऐड करेंगे और ए प्लस बी के साथ में माइनस करेंगे सी को, तो आंसर सेम आना चाहिए। क्योंकि देखिए कुल मिला के ये है ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये जो अगला क्वेश्चन है 5th, इसमें देखिए ये बोल रहा है ए और बी 2 मैट्राइसेस हमें दी हुई हैं और इसमें हम लोग को 3a माइनस 5 भी निकालना है। तो यदि हम लोग 3a निकालेंगे तो 3a का मतलब आप a मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हम इन सब एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, हो जाएगा यहाँ पे 1 2 4 और यहाँ पे आएगा 7 6 और 2, ये मेरे पास आ जाएगा 3a। 5b करेंगे तो इन सबको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2 3 5, 1 2 4 और 7 6 2, कुछ इस तरीके से। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0,
2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 0, 7 में से 7 0 0 और ये 0, ये हमारे पास नल मैट्रिक्स आएगी। तो ऐसा कुछ भी खास नहीं था, ये तो इजी क्वेश्चन था। अब इसमें देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमें सिस्टमेटिकली करना है सारी चीजें। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो जब हम ऐड करेंगे तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो तो 1 होता है, और ये कॉस थीटा साइन थीटा प्लस में, ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस में, ये कट जाएगा एक दूसरे से, 0 आ जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में, ये भी कट जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चंस हैं, इन्हें कीजिए आप और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे 7th क्वेश्चन, इसमें x प्लस वाई दो मैट्रिसेस दी हुई हैं, 7 0 2 5 x माइनस वाई दिया हुआ है। इन दोनों को इक्वेशंस मान लेते हैं अपन लोग। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं तो y से y कट जाएगा और यहां पे बचेगा 2 टाइम्स x, दिस विल बी इक्वल टू 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 इज 0, 2 प्लस 0 इज 2, 5 प्लस 3 इज 8। ये आया है 2x के बराबर। तो x किसके बराबर आएगा? x आएगा 5 0 1 और 4 के बराबर। ये तो इजीली आ गया। अगर इसी को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो दिस माइनस दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से अगर ये माइनस कर दूं तो x से x कट जाएगा मगर y ऐड हो जाएगा, ये y ऐड हो जाएगा, 2 टाइम्स y आएगा। 7 में से 3 गए 4, 0 में से 0 गए 0, 2 में से 0 गए 2, 5 में से 3 गए 2, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो y हमारे पास में आ जाएगा 2 0 1 और ये 1। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है ये वाला। देखिए जी, जब भी यहां पे, ये तो खैर बहुत छोटे छोटे नंबर्स हैं, 2 3 3 2, यहां पे देखिए, यहां पे जो कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y है इंटरचेंज्ड है, यहां 2 है यहां 3 है, तो यहां पे y का कोएफिशिएंट 2 है और यहां पे x का कोएफिशिएंट 3 है। इस तरीके के क्वेश्चन में आप कभी भी जो है एलिमिनेट करके मत सॉल्व करो, बहुत टिपिकल हो जाता है क्वेश्चन। क्योंकि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में अगर हमारे पास 9 और 19 दिया होता, 19 और 9 दिया होता तो हम बहुत बुरी तरीके से फंस जाते। जब भी वेरिएबल्स इंटरचेंज्ड हों, जब भी वेरिएबल्स इंटरचेंज्ड हों तो इसमें बहुत सिंपल टेक्निक होती है, इन दोनों इक्वेशंस को पहले ऐड कर दो। ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स x और 5 टाइम्स y, 5 टाइम्स x प्लस 5 टाइम्स y, दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस 2 4, 3 में से 2 गए 1, 4 में से 1 गए 3, 0 प्लस 5 इज 5। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने पे जो हमें मिला वो मिला ये। अब अगर पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दूं, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं 5 से, तो मुझे मिलेगा x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 4/5, 1/5, 3/5 एंड दिस इज 1। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ओके, इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस इक्वेशन में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जाएगा -x और ये हो जाएगा प्लस y, दिस विल बी इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 2 गया 0, 3 में से -2 गया 5, 4 में से -1 गया 5,
और 0 में से 5 गया -5। ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान ली। अब देखिए कितने आसानी से हमारे पास उसी पैटर्न में क्वेश्चन आ गया जिस पैटर्न में ये था। अब मैं यदि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करता हूं तो x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा 2y, दिस विल बी इक्वल टू 4/5 प्लस 0 इज 4/5, 1/5 प्लस 5, 1/5 प्लस 5, ये हमें क्या मिलेगा 26/5, 3/5 प्लस 5, 3/5 प्लस 5, ये हो जाएगा 28/5, और ये मिलेगा अपने को -4। अब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो y हमें मिलेगा कितना, ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 13/5, ये हो जाएगा 14/5, और ये हो जाएगा -2। करेक्ट। अब जब ये तो मैंने ऐड किया, यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, मैंने ऐड कर दिया था 1 + 2, अगर मैं पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये x सब ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x, दिस विल बी इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करना है, 4/5 - 0 इज 4/5, 1/5 - 5, 1/5 - 5, ये हो जाएगा -24/5, 3/5 - 5, 3/5 - 5, ये हो जाएगा 25, 25 में से 3 गया -22/5, 1 -5 इज 6। अब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो x मिल जाएगा हमारे पास 2/5, -12/5, -11/5 एंड 3। तो ध्यान रहे जब भी इंटरचेंज हो वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स जब इंटरचेंज हो वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स, तो ऐसे ही करना है, क्योंकि यदि आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके इसको 2 से मल्टीप्लाई करके अगर सॉल्व करोगे तो आएगा तो उससे भी आंसर, मगर यदि इसी क्वेश्चन की जगह ऐसे लिखा होता 23x प्लस 19y इज इक्वल टू सम मैट्रिक्स, और यहाँ पे 19x प्लस 23y इज इक्वल टू सम दूसरी मैट्रिक्स, अब ये क्वेश्चन हमें बहुत परेशान कर देगा, ये क्वेश्चन परेशान कर देगा। मगर जब ऐड करोगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा 42, और यहाँ पे भी कितना आएगा 42, तो हम लोग को आसान हो जाता है। जब वेरिएबल्स इंटरचेंज हो तो पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आसान इक्वेशन बना लो, फिर सॉल्व करो। ओके, तो ये क्वेश्चन ट्रिकी है, दिख रहा है इजी, मगर ये एक्चुअल में क्वेश्चन काफी ट्रिकी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 वो बोल रहा है x की वैल्यू निकालना, y दिया हुआ है, तो बस y की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, 2 से डिवाइड करना है, x अपना निकल आएगा। ये तुम लोग घर पे कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हमें कंडीशन दे रखी, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2, दिस इज 6, दिस इज 0, दिस इज 2x, और ये मिल जाएगा y 0 1 2, एंड दिस इज इक्वल टू 5 6 1 8। सॉल्व करते हैं आगे। ये अब सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस y, दिस विल बी 6, दिस विल बी 1, ये हो जाएगा 2x प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 5 6 1 8। अब जरा देखिए, ये दोनों तो बराबर है 6 और यहाँ पे 1, तो हम लोग इक्वेट करते ये वाला अपना एलिमेंट 2 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो ये मिलेगा y इज इक्वल टू 3, ये पहला आंसर। और इसको इक्वेट करेंगे तो मिलेगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, तो मतलब 2x इज इक्वल टू 6, इससे मिलेगा x की वैल्यू 3। तो इससे भी हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ओके, सारे क्वेश्चंस ट्राई करो खुद से। ओके, इसको ट्राई कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब आगे के क्वेश्चंस देखें। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। इसको, ये मैट्रिक्स इक्वालिटी वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2x, दिस विल बी 3x, ये हो जाएगा
माइनस वाई, ये हो जाएगा वाई, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, और इसको ऐड करेंगे इन दोनों मैट्रिक्स को, हो जाएगा 2x माइनस वाई, ये हो जाएगा 3x प्लस वाई, एंड दिस इज इक्वल टू 10 एंड दिस इज 5। इक्वेट करेंगे एलिमेंट टू एलिमेंट तो हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड मान लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 15 और x की वैल्यू हो जाएगी 3। इसको पुट कर देते किसी भी इक्वेशन में, जैसे सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 9, y की वैल्यू हो जाएगी -4। इजीली सॉल्वेबल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी खास नहीं है। वैसे ही इसमें है, ये हमें सॉल्व करने पे मिलेगा 3 टाइम्स x, 3 टाइम्स y, 3 टाइम्स z, 3 टाइम्स w। इसमें x, y, z और w की वैल्यू निकालनी है, तो दिस विल बी इक्वल टू, इन दोनों में कुछ मल्टीप्लीकेशन तो है नहीं, ये हो जाएगा x प्लस 4, ये हो जाएगा 6 प्लस x प्लस y, ये हो जाएगा -1 प्लस z प्लस w, ये हो जाएगा 2w प्लस 3। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, इक्वेट करते हैं, 3x इज इक्वल टू x प्लस 4 तो मिलेगा 2x इज इक्वल टू 4, इससे मिल जाएगा x की वैल्यू 2, ये x की वैल्यू मिल गई हमें। दूसरा एलिमेंट इक्वेट करते हैं हम लोग, ये वाला, तो 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y, तो 3y में से y गया, बचेगा 2y इज इक्वल टू 6 प्लस x की जगह पे रख लेते हैं 2, तो 2y इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 4। देखिए कितने आसानी से आ रही हैं चीजें। अब इसके बाद में हम लोग इसको इक्वेट करते हैं, 3 टाइम्स z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w, तो 3z में से z गया, यह आ जाएगा 2z इज इक्वल टू -1 प्लस w, 2z माइनस w इज इक्वल टू -1। इसको इक्वेशन मान लेते हैं अपन एक। इसके बाद में चौथे एलिमेंट को इक्वेट करते हैं, 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, तो w इज इक्वल टू आ जाएगा 3। इसको अपन इस इक्वेशन में रख देते हैं, पुट इन वन इक्वेशन। पहले इक्वेशन में रखेंगे तो 2z माइनस w की जगह 3 इज इक्वल टू -1, तो 2z इज इक्वल टू 2z की वैल्यू आ जाएगी 1। देखिए बहुत आसानी से इक्वेशन सॉल्व होती है, सिस्टमैटिकली आपको बस केवल लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसमें गिवन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू दिस थिंग, ये फंक्शन दिया हुआ है। हमसे बोला f ऑफ x इंटू f ऑफ x y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस y, तो मैं f ऑफ x इंटू f ऑफ y निकालता हूं, तो f ऑफ x की जगह तो यही रख देंगे, cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1, और f ऑफ y के लिए जहां जहां पे x है वहां पे y रख देते हैं, cos ऑफ y माइनस साइन ऑफ y 0, साइन ऑफ y cos ऑफ y इंटू 0, एंड दिस इज 0 0 1। ये हमने रख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो जब मल्टीप्लाई करना तो हमें आता ही है अच्छे से, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, cos x cos y, cos x मैं थोड़ा सा इस तरफ लिख देता हूं क्योंकि ये जगह ज्यादा लेगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे cos x cos y माइनस साइन x साइन y प्लस 0, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे,
माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई प्लस 0, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, ये अपना पहली रो कंप्लीट। अब मैं दूसरी रो लेता हूं, साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस 0। अब पहली रो दूसरा कॉलम, माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 0, और जब तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0। अब मैं लेता हूं तीसरा रो, 0 प्लस 0 प्लस 0, ये मिलेगा 0 प्लस 0 प्लस 0। अब जब दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0, जब तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 1, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा cos x cos y माइनस sin x sin y, और इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसको लिखेंगे cos x sin y प्लस sin x cos y, और ये मिलेगा 0, ये मिलेगा हमें sin x cos y प्लस cos x sin y, और इसमें मिलेगा, इसको पहले लिख देता हूं, इसको बाद में, cos x cos y माइनस sin x sin y, और ये 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। अब आप देखिए फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला बना? cos x प्लस y, ये बना cos x प्लस y, ये बना माइनस कॉस साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स, ये बना माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ये 0, ये बनेगा साइन एक्स प्लस वाई, ये बनेगा कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला 0, और ये 0 0 1। अब आप जरा देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में जहां जहां पे x था वहां पे x प्लस वाई आ चुका। देखिए यहाँ cos x था, यहाँ cos x प्लस वाई, यहाँ माइनस साइन x था, यहाँ पे माइनस साइन x प्लस वाई, यहाँ पे साइन x था, यहाँ पे साइन x प्लस वाई, यहाँ cos x था, यहाँ cos x प्लस वाई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस वाई, और यही हमें प्रूफ करना था। ओके तो देखिए अच्छे से सॉल्व करें सिस्टमैटिकली तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी दिक्कत तो जाएगी ही नहीं। हाँ, अगर किसी को फॉर्मूले ही नहीं याद है तो फिर वो उसके लिए बड़ी सीरियस बात है। ओके, फटाफट लिखिए, फिर हम अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं।